महाभारत की कथा धारावाहिक 2 राजकुमारी विशेषांक कथा 1 सुकन्या की भूल। संदर्भ: तीर्थ यात्रा के समय युधिष्ठिर वैदूर्य पर्वत और नर्मदा नदी की ओर गए। वहां भगवान लोमश ने समस्त तीर्थ एवं देवस्थानों का परिचय देते हुए शर्याति के यज्ञ स्थान की जगह बताई। उसी क्रम में उन्होंने ऋषि च्यवन के क्रोध और सुकन्या की प्राप्ति की कथा सुनाई। सुकन्या की भूल। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जंगलों में घनघोर तप किया करते थे। उनके तप कई प्रकार के होते थे, कई तो बड़े कठिन और विचित्र होते थे। महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन का तप भी कुछ इसी प्रकार का था। एक दिन वे एक सरोवर के किनारे एक निर्जन स्थान पर खड़े होकर तप करने लगे। एक ही स्थान पर कई वर्षों तक खड़े रह गए। इस प्रकार वे पेड़ के समान हो गए। उनके शरीर और उनके चेहरे पर मिट्टी जम गई। उस मिट्टी में चींटियों और तरह तरह के कीटों ने अपना घर बना लिया। धीरे धीरे उस पर घास पात भी उगाए। देखने से ऐसा जान पड़ता था कि जैसे वह व्यक्ति न होकर किसी मिट्टी का कोई पिंड हो। पर ऋषि च्यवन अपनी तपस्या में लीन रहे। एक दिन की बात है, राजा शर्याति अपने परिवार के साथ उस सरोवर के पास विश्राम कर रहे थे। उनकी पुत्री राजकुमारी सुकन्या अपनी सखियों के साथ खेलने के लिए सरोवर के दूसरी ओर चली गई। खेलते खेलते सुकन्या अपनी सखियों से बहुत दूर चली गई। वहीं पर उसे वह मिट्टी का पिंड दिखाई पड़ा। ऋषि की आंखें छिद्र से चमक रही थीं। सुकन्या को कौतूहल हुआ कि वह क्या है। उसने कांटे से उनमें छेद कर दिया। ऋषि की आंखों से रक्त बहने लगा। सुकन्या यह देखकर डर गई और वहां से भाग खड़ी हुई। तप में लीन च्यवन ऋषि दर्द से कराह उठे। क्रोध में उन्होंने शाप देकर राजा की सेना का मलमूत्र बंद कर दिया। राजा की सारी सेना दुख और दर्द से हाहाकार कर उठी। राजा शर्याति अत्यधिक चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसी मुसीबत आ पड़ी थी। तभी उन्हें पता चला कि सरोवर के किनारे च्यवन ऋषि की तपस्या का स्थान है और वे बहुत ही क्रोध वाले हैं। उन्हें लगा कि हो न हो किसी ने उन्हें ही कुछ कष्ट पहुंचाया होगा। राजसभा की आपात बैठक बुलाई गई। पूछताछ शुरू हो गई कि किसने कोई अजीब सी बात देखी या सुनी है। यह समाचार सुकन्या के पास भी पहुंची। उसने डरते डरते सरोवर के किनारे हुई उस अनोखी घटना के बारे में राजा को बताया। राजा को समझते देर न लगी कि ऋषि च्यवन ही होंगे जिन्होंने क्रोध में आकर ऐसा किया होगा। बिना देर किए वे सुकन्या को साथ लेकर वहां चले गए। ऋषि को प्रणाम कर उन्होंने कहा, भगवन, अज्ञानता में इस बालिका से अपराध हो गया है, इसे क्षमा करें। च्यवन सुकन्या की इस हरकत से अत्यधिक क्रोधित थे। वे इस बात पर माने कि उन अंधे के साथ सुकन्या को विवाह कर पश्चाताप करना पड़ेगा। राजा ने सुकन्या का हाथ च्यवन के हाथ में दे दिया। ऋषि च्यवन ने तब राजा की सेना को शाप मुक्त कर दिया। च्यवन से शादी के बाद सुकन्या जंगल के आश्रम में रहने लगी। वह अपने पति की खूब सेवा करती, उनकी आंख बनकर उन्हें सहारा देती, साथ ही उनके संसर्ग में रहकर मन लगाकर तप भी करती। एक दिन उसके तप से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार प्रकट हुए और बोले, देवी, तुम्हें क्या चाहिए? सुकन्या बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे पति को ठीक कर दें।
यह कहकर सुकन्या ने उन्हें सारी बातें बता दी। तब अश्विनी कुमारों ने कहा, हम देवताओं के वैद्य हैं, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। सुकन्या ने यह बात अपने पति से बताई तो च्यवन ऋषि यह जानकर अति प्रसन्न हुए कि वे पुनः देख सकेंगे। तब अश्विनी कुमारों के कहे अनुसार ऋषि च्यवन ने सरोवर में प्रवेश किया। उसके बाद दोनों अश्विनी कुमार भी उस सरोवर में प्रवेश कर गए। एक मुहूर्त बीतने के बाद वे तीनों बाहर आए तो तीनों ही एक समान रूपवान थे। उन्हें देखकर पहचानना कठिन था कि कौन च्यवन थे और कौन अश्विनी कुमार। तीनों ने एक साथ एक स्वर में कहा, सुंदरी, तुम हम में से किसी एक को वर लो। सुकन्या पहले तो दुविधा में पड़ गई, फिर उसने अपने तप के बल से अपने पति च्यवन को पहचान कर उनका वरण कर लिया। अश्विनी कुमारों ने प्रसन्न होकर सुकन्या को आशीर्वाद दिया। उधर च्यवन भी सुकन्या की पति भक्ति से अति प्रसन्न हुए। उन्होंने सुकन्या को गले लगा लिया। ऋषि च्यवन की आंखों की रोशनी लौट आई, साथ ही वे फिर से युवा हो गए। प्रसन्न होकर वे अश्विनी कुमारों से बोले, तुम लोगों ने मुझे रूप और यौवन दिया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब अश्विनी कुमारों ने कहा कि उन्हें सोमपान का अधिकार नहीं है। च्यवन ऋषि ने उन्हें यह अधिकार दिलाने का वचन दिया तो दोनों अश्विनी कुमार अति प्रसन्न होकर स्वर्ग चले गए। इधर मुनि च्यवन और सुकन्या आश्रम में सुखपूर्वक रहने लगे। जब राजा शर्याती ने यह समाचार सुना कि तप के बल पर सुकन्या ने अपने पति च्यवन को जवान बना लिया और उनकी आंखें भी ठीक हो गई हैं, तो वे भी बहुत प्रसन्न हुए। वे अपनी सेना के साथ उनसे मिलने के लिए गए। तब च्यवन ने उनसे यज्ञ आदि करवाए। उसके बाद च्यवन ऋषि ने अपने कहे अनुसार अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकार दिलवा दिया। तब से उस सरोवर को ऋषि च्यवन के सरोवर के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी के तट से कुछ दूर वैदूर्य पर्वत पर वह स्थान बड़ा पवित्र माना जाता है।